अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो एक नंबर की स्टडी के साथ रिलेटेड है और ये नंबर है 18। ठीक है, क्योंकि ये मेरा चूँकि बर्थ डेट नंबर भी है तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी पर बात करती हूँ। तो पहले तो ये है कि मैं आपको ये कह दूँ, ये बता दूँ बल्कि कि मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये मेरा एक रिसर्च वर्क, आप इसको समझ लें, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो मैंने थोड़ा बहुत अपनी एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी में अब नक्षत्र के हवाले से या राहु केतु के हवाले से, टैरो के हवाले से जो मैंने स्टडी किया है, उसी की रोशनी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ नंबर 18 की। नाज़रीन, जो नंबर 18 है, ठीक है, अगर हम उसको देखें तो वो बेसिकली नंबर 9, मतलब उसके साथ जो है वो नंबर 9 की एनर्जीज हैं। नंबर 9 जो है इसको यूनिवर्सल नंबर समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक लास्ट इंडिविजुअल नंबर है और उसके बाद जितने भी नंबर्स जो वो आते हैं वो फिर कंपाउंड में आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली अगर हम न्यूमरोलॉजी के हवाले से देखें तो नंबर 9 इज़ अबाउट द मार्स। ठीक है, इसको मार्स के साथ रिलेट किया जाता है। लेकिन नंबर 9 जो है वो केतु की बेस एनर्जी है। ठीक है, यानी जो सेगिटेरियस साइन है और उसको केतु की एक्सॉल्टेशन एनर्जी माना जाता है। स्कॉर्पियो और सेगिटेरियस, इन दोनों साइंस को जो है वो केतु के साथ रिलेट किया गया है। लेकिन मोस्टली हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो केतु की एक्सॉल्टेशन को स्कॉर्पियो के साथ जो है वो फोकस करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो नंबर 9 जो है इसके अंदर जो है वो केतु का नक्षत्र भी फॉल करता है, जो कि मूला नक्षत्र है। ठीक है, और मूला जो है वो उसके साथ नृत्य की एनर्जीज हैं जो बहुत डिस्ट्रक्टिव लेवल पे काम करती हैं। बेसिकली जो नंबर 18 है, ठीक है, वो नंबर 9 से ही उसकी एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन ये बेसिकली नंबर 9 से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोसिव है क्योंकि इसके साथ 8 की एनर्जीज भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 18 जो नंबर है नाज़रीन, अगर हम उसको नक्षत्रों के न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न्स के हवाले से देखें तो इसमें हमारे सामने जो है वो ज्येष्ठा की एनर्जी आती है, क्योंकि जो 18 नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है। ठीक है, और अगर हम टैरो की वर्ल्ड में जाएं तो टैरो में जो है वो 18 टैरो कार्ड है, मून टैरो कार्ड। क्योंकि मैं आपके सामने आज बात करूंगी 18 नंबर के हवाले से और मून टैरो के हवाले से। 18 नंबर की जो एनर्जीज है वो बेसिकली लूनर के साथ जो है वो कनेक्टेड है। लूनर से मुराद है कि जो मून की एनर्जी होती है। ठीक है, इसके साथ जो है वो मून की एनर्जीज हैं, क्योंकि हर प्लेनेट का जो है वो एक न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न होता है जिसको हम यंत्रा भी कहते हैं। ठीक है, उस यंत्रा के हवाले से देखा जाए तो अगर हम मून की जो मून के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है उनका सम करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने नंबर 18 आ जाता है। टैरो की दुनिया में नंबर 18 जो है वो ये मून टैरो कार्ड है। ठीक है, आप पहले इस कार्ड को ज़रा देख लें ताकि आपको थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो मून टैरो कार्ड है इसमें आपको एक फेस नज़र आ रहा है जो कि आपको देखने में मून का फेस लग रहा है। ठीक है, और मून का जो ये फेस है इसके साथ आप देखें ये फुल मून भी है, ये हाफ मून भी है, और थोड़ा अगर हम डीपली इसके अंदर जाते हैं तो हमें इसके अंदर सन की भी जो है वो एनर्जी नज़र आती है। बेसिकली ये हाईएस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म है मून की। ठीक है, और इसका ताल्लुक राहु और केतु दोनों के साथ है, इसलिए जो 18 नंबर है उसका ताल्लुक जो है वो इंसानी ज़िंदगी के टर्माइल्स के साथ भी है, ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ भी है। क्योंकि जो 8 नंबर है वो आपका जो ज़ोडिक है, ठीक है, उसका 8वां घर, ठीक है, 8वां घर जो है वो स्कॉर्पियो के साथ रिलेटेड है। तो अब आप देख रहे हैं कि नंबर 18 के अंदर हमें कितनी जो है वो किन किन प्लैनेट्स की कनेक्टिविटी नज़र आती है। ठीक है, नंबर 18 के अंदर हमें मार्स भी नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें केतु और राहु भी नज़र आ रहे हैं, हमें यहाँ पे अगर सैटर्न भी नज़र आ रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर जो है वो सैटर्न के साथ रिलेटेड है। और नंबर 1 को देखें तो वो सन के साथ भी रिलेटेड है और केतु के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि केतु का जो नक्षत्र है शुभनी वो एरीज के अंदर फॉल करता है। ठीक है, अब आप देखें तो इस कार्ड के अंदर जो है वो बहुत ही एक मिस्ट्री है। ठीक है, बहुत एक मिस्टीरियस एनर्जी है। और सबसे ज़्यादा, वैसे तो मेजर और कहना कि और भी ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा
डीप लेवल पे काम करते हैं, लेकिन इस कार्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिस्ट्री नज़र आएगी। टैरो की दुनिया में इसको पाइसेस के साथ रिलेट किया जाता है नाज़रीन, ठीक है, इसको पाइसेस के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन हम 18 नंबर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको दो जानवर नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से एक डॉग है और दूसरा वुल्फ है, ठीक है। और ये जो है इन दोनों के फेसेस ऊपर हैं और ये जो है वो बार कर रहे हैं या उसको मून को देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम इन एनिमल्स के हवाले से बात करें तो ह्यूमन इंस्टिक्ट्स की बात आती है, ठीक है, इंसानी इंस्टिक्ट्स की बात आती है। तो इंसानी इंस्टिक्ट्स जो होते हैं नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे पानी की एनर्जी है, ठीक है, पानी भी है, बीच में एक पाथ है और उसके बाद जो है वो दो पिलर्स हैं और एक क्रैब का फिगर है, ठीक है। क्रैब जो है, क्योंकि इसमें हमें इस पूरे हमें कार्ड के अंदर वाटरी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम नंबर 18 को इस हवाले से देखें तो नंबर 18 का ताल्लुक इंसान के हाईएस्ट इंट्यूशन के साथ है, ठीक है, उसकी ड्रीम वर्ल्ड के साथ है, इंसानी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, ठीक है, किसी हद तक सफरिंग्स के साथ भी है, ठीक है, जो इंसानी ज़िंदगी के मिसफॉर्च्यून्स रिलेटेड है उसके साथ भी है, ठीक है। और जो है सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की एनर्जीज भी हैं और अकल्ट का नॉलेज भी है, यानी अकल्ट का ये नंबर है जो 18 नंबर है। अगर हम ज्येष्ठा नक्षत्र के हवाले से भी देखें, जो कि 18 नक्षत्र है और स्कॉर्पियो के अंदर फॉल करता है, तो वो 18 नक्षत्र जो है ज्येष्ठा है, ठीक है। और वो जो है उसके साथ जो है वो गंडाठा का नक्षत्र आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो है स्कॉर्पियो पूरे का पूरा जो स्कॉर्पियो साइन है वो उसी नक्षत्र में फॉल करता है। इस लिहाज से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डेप्थ नज़र आती है। अब आप देखेंगे जो क्रैब का इस पर फिगर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्रैब जो है या इसको आप क्रॉफिश भी कह सकते हैं, ये बेसिकली जो है जो हमारा कैंसर ज़ोडिक साइन है, ठीक है, उसके साथ रिलेटेड है, ओके। अब अगर हम कैंसर साइन को देखें तो कैंसर के अंदर भी हमें वो है गंडाठा की एनर्जी नज़र आती है, क्योंकि उसके अंदर श्लेषा नक्षत्र है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो इंसानी इंट्यूशन है, ठीक है, उसके बाद जो है वो मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर मून की जो है वेनिंग और वैक्सिंग दोनों फॉर्म्स मौजूद हैं, ओके। और जो है इस दुनिया की ट्रांजिशन का जो पीरियड है, यानी कि हेवन और अर्थ के दरमियान का ये रास्ता है, ठीक है। यानी हेवन और अर्थ की जो एनर्जीज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इंसान की ड्रीम वर्ल्ड है, ठीक है। अब आप इसमें जो आप इसमें जो वर्ल्ड देख रहे हैं, ठीक है, कभी आपने देखा होगा नाजरीन, इंसान जब कोई ड्रीम्स हम देखते हैं, ठीक है, तो ड्रीम्स में हमें जो है वो कुछ बहुत ही समटाइम्स जो है वो स्केरी किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं, यानी कभी हमें जो है वो कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल अननोन होते, एक अननोन चीज़ें हमें कुछ नज़र आती हैं। तो इंसानी जो ज़िंदगी है, जो इंसान है ना, एक तो वो दुनिया है, ठीक है, जो आपके बाहर की दुनिया है, क्योंकि आप देखेंगे जो सन है ना ये बाहर की दुनिया है, क्योंकि मून सन के साथ कंजक्टेड है। सन ये कह रहा है कि तुम भाई अपनी इस इमोशंस की दुनिया से निकलो, ठीक है, और बाहर की दुनिया के साथ तुम अपने आप को कनेक्ट करो। लेकिन इंसान के इमोशंस जो हैं वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, ठीक है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रॉपिंग्स भी हो रही हैं। ड्रॉपिंग्स जो है यहाँ पे ये गोल्ड की ड्रॉपिंग्स है और ये पॉजिटिव एनर्जी है जो कि डिवाइन हेल्प को दिखा रही है। समटाइम्स ऐसा होता है नाज़रीन कि इंसान जो है वो उसको एक किस्म का रास्ता अल्लाह दिखा रहा होता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है इंसान को रास्ता दिखा रहा होता है, लेकिन समटाइम्स इंसान जो है वो अपने इमोशंस में इतना स्ट्रक हो जाता है, इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि वो उस रास्ते को उसको समझ ही नहीं पाता, ठीक है। तो बेसिकली जो है इमोशंस जो हैं वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस होते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी हमें एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ये दो जानवर नज़र आ रहे हैं और इनका जो है बार करना, ठीक है, और मून का स्केरी फेस होना, बेसिकली ये इंसानी फीलिंग्स की, ह्यूमन इमोशंस की जो हैं वो इंतहाई टर्माइल फेसेस हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो हमारा ये क्या मून साइन है, ठीक है, जो हमारा मून है, बेसिकली जो हमारे राहु और केतु हैं वो भी मून की एनर्जीज हैं, क्योंकि वो नोड्स ऑफ मून है।
और इस कार्ड को इन दोनों के साथ यानी राहु और केतु दोनों के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब बात आती है नंबर 18 की। इस लिहाज से नंबर 18 जो है नाज़रीन, वो एक तरफ तो स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी तरफ इंसान के मटेरियल सक्सेस से भी रिलेटेड है, क्योंकि इस कार्ड में हमें पॉजिटिव एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। हमें येलो कलर भी दिख रहा है जो कि प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, हमें ग्रीनरी भी दिख रही है। और दूसरी तरफ जो है वो हमें कुछ फियर्स, कुछ फोबियाज, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर के साथ हमेशा से रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इस 18 नंबर जो है वो दोनों लेवल पे काम करता है। इट इज़ वेरी मिस्टीरियस नंबर, ठीक है। और इसके साथ नंबर 9 भी इन्वॉल्व है, ओके। अब मैं बात करती हूँ नंबर 18 के इंडिविजुअल नंबर 8 की, ठीक है। वैसे अगर मैं 8 नंबर की बात करूँ तो 8 नंबर को जो है वो न्यूमरोलॉजी के हवाले से भी देखा जाए तो ये किस्म का ना मिसफॉर्चून से रिलेटेड है, ह्यूमन ट्रेजिडी से रिलेटेड है, इंसान की ज़िंदगी में जो आने वाले सडन हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। और इसको जो है बेसिकली 8 को जो है वो राहु के साथ भी कनेक्ट किया जाता है और मार्स के साथ भी कनेक्ट किया जाता है और सैटर्न के साथ भी, क्योंकि 8वां घर जो है वो मार्स का है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमें जो है वो एक किस्म की जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखती है। तो बेसिकली जो 18 नंबर है, 18 नंबर अब ये देखना ये है कि जिस इंसान की बर्थ डेट 18 है, ठीक है, वो कौन से महीने में फॉल कर रही है, उसका सन साइन, उसका मून साइन, उसका ascendant, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को लेकर ही जो है वो 18 नंबर को जो है वो डिस्कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि 18 तो हर महीने में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अक्टूबर में आएगा, दिसंबर में आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि जिसका भी 18 नंबर है उसका सन साइन, ठीक है, उसकी बर्थ डेट के हवाले से उसका मून साइन, उसकी असेंडेंट, उसका हॉरोस्कोप भी हम जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर 18 को देखा जाए तो 18 एक बहुत मुश्किल नंबर है, ठीक है। और ऐसे लोगों के अंदर जो है बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज होती हैं। ऐसे लोग जो हैं, अगर आप, क्योंकि नंबर 9 के बारे में ये कहा जाता है कि नंबर 9 एक बहुत ही फॉर्चुनेट नंबर है, ठीक है, यूनिवर्सल नंबर है। लेकिन अगर ये लोग अपनी खामियों पे काबू पा लें, ठीक है, अपनी इम्पल्सिव नेचर पे काबू पा लें, अपनी एग्रेशन पे काबू पा लें, तो कोई वजह ही नहीं है कि इनको कोई बीट कर सके, ठीक है। तो नंबर 9 जो है इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, और इस बहुत फॉर्चुनेट नंबर है। तो नाज़रीन, ये मेरी थोड़ी रिसर्च थी जो मैंने आपके साथ शेयर की 18 नंबर के हवाले से और टैरो के हवाले से, ठीक है। तो मुझे अब अपना फीडबैक दीजिएगा, तो फिर मैं किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।